अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा जबीन। मैं आप सब लोगों को हमारे चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग यहाँ पे अभी बिल्कुल न्यू आए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल मैंने हो जैसे जाए। कि आपको बताया था कि हम द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स में आपके लिए ई कॉमर्स की डिफरेंट फील्ड्स को लेके आएंगे, जिसमें सबसे पहली है अमेज़ोन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेज़ोन का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशली अमेज़ोन की पूरी एक प्राइवेट लेवल का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी मैं एक एक करके आपको प्रॉपर लेक्चर्स दिया करूँगी। ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है बेसिक्स का, यानी बेसिक्स अबाउट अमेज़ोन। तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा अमेज़ोन की बेसिक का प्राइवेट लेबल पे। ठीक है, अब वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ प्राइवेट लेबल होता क्या है, प्राइवेट लेबल क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, अमेज़ोन क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 में। और आप सबको मैं एक बात बताती चलूँ कि आप लोग ये ना समझें कि अगर आप एक दिन के अंदर एक वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों ने अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट बन जाना है। अगर आप लोग अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट वाक़ई ही बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बज़ाते खुद 3 महीने लगे थे कोर्स सीखने के लिए, और स्टिल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अमेज़न के ऊपर। ठीक है, तो जो अमेज़न है ये नहीं है कि आप एक दिन एक क्लास लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि अमेज़न से घर बैठ के लोग लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, काफ़ी लाखों में अर्निंग लोग कर रहे हैं। तो चलें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोगों को पढ़ना है कि ये अमेज़न क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स की ही एक फील्ड है, अमेज़न एक ई कॉमर्स की फील्ड है। ई कॉमर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें अमेज़न एक छोटी सी फील्ड है। कहने का मतलब है कि हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है। कॉमर्स क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने की और बेचने की अमल को हम लोग कॉमर्स कहते हैं, यानी तजारत को हम कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट कॉमर्स। इंटरनेट कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर बैठ के जो हम अपनी सर्विसेज को और अपने गुड्स को बेचते या खरीदते हैं उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स की आगे 2 मेन टाइप्स हैं, हम लोगों को आगे पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ई कॉमर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है बी टू बी और दूसरी होती है बी टू सी। बी टू बी क्या होता है? बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बल्क अमाउंट में एक सामान फैक्ट्री से लेते हैं और उसे बल्क अमाउंट में ही बेच देते हैं। इस अमल को हम लोग कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस अब एक बिजनेस दूसरे को बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। जबकि बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर में हम लोग बल्क अमाउंट में सामान खरीदते हैं और अपनी शॉप के अंदर रख लेते हैं और एक एक करके 2-2 पीस करके कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप लोगों को विदाउट एग्जांपल की बात समझ नहीं आने वाली। अब मैं आपको एज अ एग्जांपल समझाऊं तो कह लें कि एक किसान है, उसने कह लें कि 10 ट्रक उसने किसी भी सब्जी के कह लें, ठीक है, 10 ट्रक किसी भी सब्जी के बनाए हैं, तो वो 10 ट्रक के 10 बेचेगा। वो एक एक ट्रक नहीं बेचेगा, वो 10 के 10 ट्रक बेचेगा किसी एक बंदे को। तो वो जो बंदा 10 के 10 ट्रक उससे खरीद रहा है वो एक बिजनेस टू बिजनेस कर रहा है, यानी वो एक बिजनेस को खरीद रहा है। वो क्या करेगा, आगे एक एक ट्रक बाकी सबको दे देगा, और एक एक ट्रक देने के बाद वो क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, वो एक एक ट्रक अपनी शॉप में रख के आगे बेचेंगे, तो वो हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ही दिया रेंडमली, होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे हमारे पास होते हैं टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स। इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी है? अमेज़न सबसे बड़ी इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके बाद ईबे है, वॉलमार्ट है, और पाकिस्तान के अंदर दराज एक इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई टॉप इंटरनेशनल वेबसाइट। अब आगे हमारे पास है कि अमेज़न क्या होता है। अमेज़न एक लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है। ठीक है, कि इसका ये मतलब है कि अमेज़न इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि वो आके अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल आउट करें। ठीक है, अमेज़न पे हम लोगों को
बेसिकली इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अमेज़न एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों के तादाद में लोग जो है वो शॉपिंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं, ठीक है। तो अमेज़न हमारे पास एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। ओके, तो अब हमारा अगली बात आती है कि अमेज़न पे मंथली रेवेन्यू कौन कौन सी कंट्रीज जनरेट कर रही हैं और कितना बिजनेस है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट शेयर ऑफ अमेज़न, अमेज़न के अंदर 66% यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है। उसके बाद 11% जर्मनी, 8% यूनाइटेड किंगडम और बाकी की जितनी कंट्रीज हैं वो 15% है। कहने का ये मतलब है कि हमारा मेन फोकस यूएसए और यूके में होगा, क्योंकि 66% ऑफ अमेज़न की जो मार्केट शेयर है वो यूएसए के पास है, 8% यूनाइटेड किंगडम के पास है, 11% जर्मनी के पास है और बाकी सारी जितनी दुनिया की कंट्रीज है उनके पास 15% है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो यूएसए और यूके में है। आप सबसे क्वेश्चन ये है कि हमारा मेन फोकस जर्मनी पे क्यों नहीं है, हालांकि जर्मनी का भी यूके से ज्यादा है, यानी 11% जर्मनी की मार्केट शेयर है, फिर भी हम लोग जर्मनी में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग पे रखते हैं, आप सब लोग कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछना है कि जर्मनी का क्यों नहीं, हम जर्मनी पे क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है बिजनेस मॉड्यूल्स और अमेज़न। अमेज़न पे आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, कितने तरह के बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्राइवेट लेबल एफपीए, जो कि हम लोग करने वाले हैं। दूसरा होता है होलसेल एफपीए और तीसरा होता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। प्राइवेट लेबल एफबीए का मतलब है बिल्ड योर ऑन ब्रांड, हम लोग अपना ब्रांड, खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़न के ऊपर, यानी हम लोगों किसी किसी के पाबंद नहीं है। हमें जो प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, जिसकी चीजें अच्छी होंगे, जिसके स्टैट्स अच्छे होंगे, जो हमारे क्राइटेरिया पे उतरती होगी, वो प्रोडक्ट हम अपनी मर्जी से अमेज़न के ऊपर सेल आउट करेंगे, तो वो होगा हमारे पास प्राइवेट लेबल एफपीए। उसके बाद होता है होलसेल एफपीए। होलसेल का मतलब होता है कि हम लोग किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, यानी अगर हम अपना ब्रांड खोलते हैं तो हम लोगों को उसको एडवर्टाइज कराना होता है, लेकिन अगर हम किसी ब्रांड को बेच रहे होते हैं, जैसे कोका कोला एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हर किसी को पता है, हर कोई कोका कोला पीता है, हर कोई इसको यूज करता है, ठीक है। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कोका कोला है, इसके क्या है, हर किसी को पता होता है इस ब्रांड का। आप लोग क्या करेंगे, कोका कोला की कंपनी से सामान बनवाएंगे, उससे सामान लेंगे और उसको आगे सेल आउट करेंगे, तो ये होलसेल एफपी होता है। और इसमें आप लोग ब्रांड के पाबंद हो जाते हैं, इसलिए इटसेल्फ मुझे होलसेल एफबीए पसंद नहीं है, ना मैं इसकी तरफ हूँ। और तीसरा आता है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है सेलिंग प्रोडक्ट्स विदाउट हैविंग स्टॉक इन्वेंट्री। ड्रॉप शिपिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में हम लोग किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट से सामान लेते हैं और अमेज़न के ऊपर उसकी लिस्टिंग लगा के उसको सेल आउट कर देते हैं, यानी हमारे पास कोई सामान नहीं होता, हम लोग एक सामान अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग लगा लेते हैं जिसकी किसी और वेबसाइट पे प्राइस कम है, अमेज़न पे ज्यादा है, तो बीच का कमीशन होता है वो हम लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है प्राइवेट लेबल एफपीए पे, ठीक है। अब इसके बाद होता है एफबीए और एफपीएम। एफबीए और एफपीएम क्या है, ठीक है। एफबीए फुलफिल्ड बाय अमेज़न, एफपीएम फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ये दोनों चीजें क्या हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न से, जैसे कि आपको पता चल रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न से मतलब ये है कि हमारा जितना भी काम होगा वो अमेज़न खुद करेगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का मेन काम है, हम लोगों ने सामान बनवाना है और अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देना है। जब भी कोई ऑर्डर आएगा अमेज़न उसको खुद देखेगा, अमेज़न पैकिंग करेगा और वो ऑर्डर उस बंदे के घर तक पहुंचाना अमेज़न का काम होगा, और इसकी अच्छी खासी फीस अमेज़न हमसे लेता है, ठीक है। अब दूसरी जगह आता है एफबीएम। एफबीएम का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में ये होता है कि जो मर्चेंट होता है वो खुद ही आगे प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो मर्चेंट जो भी होगा वो उठेगा, वो पैक करेगा, उसको फिर भिजवाएगा। तो ये हमारे लिए इटसेल्फ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम यूके डेली एक एक ऑर्डर नहीं भिजवा सकते, और कहने का मतलब ये है कि हम अच्छा चले सही है, मान लिया हम भिजवा भी सकते हैं, ठीक है। अगर दिन में 10 ऑर्डर आएंगे, हम लोग सुबह उठेंगे, एक ऑर्डर आया, हमने पैक किया, हम जाके टीसीएस पे देखे कि हमें ये ऑर्डर पहुंचाना है, फिर हम दूसरी घर आए तो हम एक और ऑर्डर आया, हम लोग फिर गए, हम लोगों ने फिर सीएस भिजवाया सामान, इस तरह दिन
में आपका कितना ही ऑर्डर्स आते रहेंगे, तो इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल करना। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम एफपीएम नहीं करते बल्कि एफपीए को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और एफबीएम को एक और बात है कि जब एफबीएम से सामान भेजेंगे, पाकिस्तान से यूके सामान जाने में कितना टाइम लग जाएगा, कम से कम भी हफ्ता लग जाएगा। लेकिन जो वहां पे लोग होते हैं यूके के, वो सामान का वेट नहीं कर सकते, इतना ज्यादा डिलीवरी का नहीं करते, जबकि अमेज़न एक दिन के अंदर ही वो सामान पहुंचा देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे हो गई एफबीए और एफपीएम से रिलेटेड बात। अब है वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वो इज वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट वो पर्सन है जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, किसी भी रिमोट लोकेशन पे बैठ के बिजनेस की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके बिजनेस को संभाल रहा होता है, प्रेजेंट लोकेशन पे आपके बिजनेस को जो संभाल रहा होता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट होता है। ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। ई कॉमर्स बाकी नॉर्मल वीए की तरह ही होता है, लेकिन ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि वो ऑनलाइन बिजनेस को जो आपका संभाल रहा होता है बंदा, जो आपके ऑनलाइन बिजनेस को चला रहा होता है, वो हमारे पास ई कॉमर्स का वर्चुअल असिस्टेंट होता है, ठीक है। कहने का मतलब है ऑनलाइन आपका कोई भी कारोबार जो ऑनलाइन एक बंदा संभाल रहा है, वो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है ई कॉमर्स का, ठीक है। आगे हमारे पास होता है सर्विसेज ऑफ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। अमेज़न की कौन से अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज हैं वो हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग हमारे पास मेन फोकस होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। आगे होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आगे होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग, अगला होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अकाउंट्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स रैंकिंग और कस्टमर सपोर्ट। ये सारी चीजें हैं जो हमने एक एक करके पढ़नी है। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन इसका पूरा एक एक लेक्चर होगा, हर एक एक चीज पे पूरा पूरा एक एक लेक्चर होगा। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है हम कोई भी, जब हम लोग कोई भी शॉप खोलते हैं तो हम लोगों को पता, हम लोगों ने ये पहले सबसे पहला सवाल होता है कि हमने बेचना क्या है। तो वो जो चीज जो हम बेचेंगे वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब हम लोगों को पता चल गया कि हमने ये चीज बेचनी है तो हम लोगों का अगला सवाल होता है कि हमने बनवानी कहाँ से है, तो वो हमारे पास है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब है जहां से हम मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं वहां से सामान हमारी शॉप तक कैसे पहुंचेगा, तो वो होती है सोर्सिंग। उसके बाद है लिस्टिंग, जो सामान को बेचने का तरीका है, ठीक है, जो उसको डिस्प्ले करने का तरीका है, जिसमें उसकी क्वालिटीज बताई जाती है, वो होती है हमारे पास लिस्टिंग। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है लिस्टिंग को अंदर से जो फालतू फालतू चीजें उसको हम निकाल देते हैं और लिस्टिंग को स्पेसिफिक कर देते हैं, यानी जो चीज के बारे में एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम निकाल देंगे, सिर्फ जो सही बात है वही हम करेंगे, वो हमारे पास होगी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अगली चीज होती है अकाउंट्स मैनेजमेंट, अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है। अगला होता है प्रोडक्ट रैंकिंग, प्रोडक्ट को रैंक कैसे करवाना है, पीपीसी, ठीक है, पीपीसी कैसे चलानी है। और कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर से बात कैसे करनी है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने एक एक करके पढ़नी है, और ये सारी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज हैं। उसके बाद हमारे पास अगली बात आती है एथिक्स ऑफ अ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट के एथिक्स क्या होने चाहिए। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये मतलब चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। I will maintain the highest ethics and honesty in all dealings with clients, colleagues and the general public. एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मुझे ये ईमानदारी के साथ सारे क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करनी है, कलीग्स के साथ और जनरल पब्लिक के साथ। इस सारे का मैं आपको मफहूम बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आप काम कर रहे होते हो तो जो आपका क्लाइंट होता है उसकी आपके पास इतनी नॉलेज होती है, उसके पासपोर्ट, उसके अकाउंट नंबर, उसकी शनाख्ती कार्ड, उसकी यूटिलिटी बिल्स, उसकी हर इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, और आपने वो इंफॉर्मेशन एक महफूज जगह पे रखनी है। वो आपके पास इमानत होती है, उसमें बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी इसी तरह के पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। आई विल सीक टू डील द कोलीग्स, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, यानी यहाँ पे जब भी किसी से बात करनी है तो एक अच्छे अंदाज में बात करनी है, ठीक है। ये सारे बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है माइंडसेट ऑफ अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लर्न देन अर्न। अब एक बात होती है, लोगों को होता है कि वो जल्दी जल्दी अर्निंग शुरू कर दें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक आपके पास प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी आप अर्निंग नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों का सबसे पहले फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, ठीक है। जब आप लर्निंग कर लेंगे, आपने नॉलेज को गैदर करना है, आपने एक नॉलेज को अपने अंदर समेट लेना है। आप लोगों को एक दफा हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तभी आप लोग यूके या यूएसए किसी भी मार्केट में जाके
कुछ अर्निंग करना स्टार्ट करें, मतलब एकदम से जंप ना मारें क्योंकि उसका आपको ही नुकसान हो सकता है। अगली चीज़ है स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया। हम लोगों को अपना मेक श्योर कि हम लोगों का जो सोशल मीडिया है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसमें हमारे स्किल्स हाईलाइट होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपने एफबी पेज पे ये बताएं कि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालें, ना कि कोई मीम्स वगैरह पोस्ट कर रहे हों। यानी कहने का मतलब है लोगों को पता होना चाहिए कि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपको स्किल्स हाईलाइट होने चाहिए सोशल मीडिया पे। तीसरी बात है स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। हम लोगों को स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क से बेहतर है कि हम स्मार्ट वर्क करें। इफ यू गैदर अ लॉट ऑफ वर्क, डू नॉट ट्राई टू पुश योरसेल्फ ऑल इनटू इट। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने काम को जमा नहीं करना, अपने साथ साथ काम को करते रहना है। मेक अ टीम एंड डिस्ट्रीब्यूट योर टास्क अमंग देम। आपने एक टीम बना लेनी है और अपने टास्क को डिवाइड कर लेना है, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप लोग किसी भी क्लाइंट को अच्छे से ग्रैब कर सकेंगे और अच्छा काम कर सकेंगे। ठीक है, ये होता है हमारे माइंडसेट होता है वर्चुअल असिस्टेंट का। कहने का मतलब है कि हम लोगों को स्मार्टली वर्क करना है। ठीक है, आपको काम जमा नहीं करना, जैसे जैसे चीजें आपको बताई जा रही है आपने वैसे वैसे प्रैक्टिस करनी है, वैसे वैसे चीजें सीखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम होगा स्टार्ट। आगे होता है हाउ टू कॉन्टेक्ट अस। आप लोग हमें कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट्सएप का नंबर जो है वो लिंक में मेंशन कर दिया जाएगा नीचे। आपने नंबर पे कोई भी बात करनी हो, आपने किसी ने कोर्स के बारे में पता करना हो, किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो वो पर्सनली वहां पे आके पता कर सकता है। लेकिन आपने कोई भी इररेलेवेंट डिस्कशन वहां पे नहीं करनी, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपने सिर्फ काम की बात, आपने कोई चीज पूछनी है, मोस्ट वेलकम, आप आके पूछ सकते हैं। आगे है फेसबुक। फेसबुक आप लोग हमारी फेसबुक आईडी पे भी विजिट कर सकते हैं। मेरा अकाउंट बना हुआ है खतीजा जबीन के नाम से, ई कॉमर्स यानी मेरा फेसबुक के ऊपर ई खतीजा जबीन के नाम से अकाउंट बना हुआ है। आप प्रोफाइल बनी है, आप वहां पे भी आके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल को विजिट भी कर सकते हैं, नीचे लिंक भी मेंशन है। आगे है यूट्यूब। You can visit our YouTube channel for every lecture on the world of e-commerce। हमारा जो मेनली चैनल का नाम है द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स। आप यहाँ पे हर लेक्चर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोग काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप साथ साथ वर्चुअल असिस्टेंट का सारा कोर्स कवर कर लें। ठीक है, और उसके बाद आखिर में एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर आंसरिंग यू। ठीक है, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। और वन मोर थिंग, कहने का मतलब ये है कि अब लोग होते हैं उनको ऑनलाइन चीजें नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, मैं अपनी तरह से तो हर चीज आपको समझाऊंगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको हर चीज क्लियर हो। तो हमारा पेड कोर्स भी है, वर्चुअल असिस्टेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो पेड कोर्सेज करा रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को पेड कोर्स करवा सकती हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है। मेरे जो पेड कोर्स की फीसेस है वो कम है एज कम्पेयर टू बाकी इंस्टीट्यूट से, काफी कम है। ठीक है, यानी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा वीए का कोर्स करना चाहता है तो वो भी पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन होगा। ठीक है, और वन मोर थिंग, आपसे ये बात करनी थी कि अगर आप लोगों को कोई भी मतलब बात पूछनी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी इररेलेवेंट बात नहीं करनी प्लीज। ठीक है, काइंडली। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो माजरत, और कोई बात अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।